Hello students, now we are going to discuss the chapter 15 of our NCERT book, that is about the biodiversity. Actually in this chapter most of the facts are for only the memorized, यानी ज़्यादातर फैक्ट ऐसे हैं जिन्हें हमें लर्न करना है और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें समझना है। तो हम कह सकते हैं ये चैप्टर इन दोनों का 50-50% का रेशो है कि इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने माइंड में मतलब रखनी है, उन्हें समझ नहीं सकते हैं। कुछ डेटाज हैं जो फिक्स्ड हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझनी है। So now we are going to start this. The chapter is about the biodiversity. Bio means living and diversity means variations, यानी कितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस हैं, कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, उसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन। कितने डिफरेंट टाइप्स की जीन है, जीन पूल यानी कॉम्बिनेशन, कितने स्पीशीज़ हैं, कितने टाइप की हैबिटेट यानी कितने टाइप की आवाज़ हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, एंड एज अ सेम इकोसिस्टम कितने टाइप्स के हैं इन अ गिवन रीजन एट अ टाइम। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इट वाज गिवन बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। जैसे ये फैक्ट है, जैसे इसे लर्न ही करना है, दैट द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी, हर लेवल पे डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स हैं, 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स हैं। हमने कितनी एंट देखी होंगी अभी तक स्पीशीज़, जैसे कि हमने रेड कलर की देखी है, एक हमने ब्लैक कलर की देखी है, और मे बी मोस्ट प्रोबेबली यू हैव सीन द वाइट कलर एंट इनटू द शुगर कैन टिन। शुगर कैन के बॉक्स में अगर नॉट शुगर कैन सॉरी इन शुगर, मतलब चीनी के डिब्बे में किसी ने अगर वाइट कलर की देखी हो तो वाइट कलर की एंट्स भी होती हैं, बट लेकिन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स होती हैं। मतलब हमने हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली 2 या 3 देखी होंगी, लेकिन इसकी इतनी अलग अलग वेरिएशंस हैं जो एक टाइप की हैबिटेट में नहीं मिलती है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड, और हमने बहुत कम देखी भी होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो डाइवर्सिटी है वो हमारे नोन से काफ़ी आगे है। डाइवर्सिटी के टाइप्स हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे जीन बेसिक लेवल पे है, यानी जेनेटिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है उस लेवल पे है। एक सिंगल स्पीशीज़ है वो अलग अलग डाइवर्सिटी दिखाती है जेनेटिक लेवल पे। जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज़ है, उसमें हम जितने भी ह्यूमंस हैं हम सब का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, क्योंकि हमें जेनेटिक लेवल पे यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस पेयर्स जैसे हम कहते हैं, जो सीक्वेंस होती है वो सबकी, और जैसे जो पर्टिकुलर प्रोटीन है, सपोज करो हीमोग्लोबिन है, ये तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, सब में इसकी सीक्वेंस सेम होगी, बट रेस्ट ऑफ दैट जो कि हमारी मॉर्फोलॉजी क्रिएट करते हैं, जैसे नोज स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर, आईज भी, रेटिना का कलर, इनकी जो सीक्वेंस होती है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक एक जीन की जो सीक्वेंस होती है, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी पोजीशन होती है, जीन लोकाई है, वो अलग अलग है। और इस वजह से क्या होता है, इट अनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अडप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, जिस वजह से हम अपने एनवायरनमेंट के लिए अडप्ट हो पाते हैं। हमें इतनी वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस मिलते हैं। ये डेटा हैं जो सिंपली लर्न कर ले हैं। एंड 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो, मैंगो की स्पीशीज सुनी होंगी ना, मैंगो की, जैसे कि जो लंगड़ा आम, एक याद भी नहीं, याद बनारसी आम, दशहरा, इस तरीके से अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं। एक मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक मेडिसिनल प्लांट है राउफोल्विया वोमिटोरियम। ये हिमालयन रेंज में उगता है और इसकी भी अलग अलग डाइवर्सिटी है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव केमिकल रेस्परीन। उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे इसकी अलग अलग वेरिएशंस और अलग अलग डाइवर्सिटीज़ में मिलती है। सेकेंड टाइप की डाइवर्सिटी है स्पीशीज़ लेवल पे मिलती है। जैसे कि वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट सुना होगा, तो जो वेस्टर्न घाट है उसमें एम्फीबियन स्पीशीज़ आर मोर देन द ईस्टर्न घाट। अब हमने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात की थी, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करें एम्फीबियन की। और एक चीज़ हो रहा है, जो एम्फीबियन है, अगर किसी भी एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं, मीन्स उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है या उसमें
डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस हो रहा है जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं होंगे फॉर द फर्दर। तो सबसे पहली स्पीशीज जो वहाँ से गायब होती है और एक्सटिंक्ट होती है वो होती है एम्फीबियन। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव्स होते हैं फॉर द एनवायरमेंटल चेंज। जरा से भी एनवायरमेंटल जो चेंज होता है वो इनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि एम्फीबियन स्पीशीज आर नोन इन द वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली टू द ईस्टर्न घाट एज द सेम। अब स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, एक तो होता है स्पीशीज रिचनेस और एक होता है स्पीशीज इवननेस। रिचनेस का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे दो एरियाज है, एरिया नंबर ए एंड एरिया नंबर बी। इस एरिया नंबर ए में 25 स्पीशीज़ हैं एंड एरिया नंबर बी में 250 स्पीशीज़ हैं। तो किस में स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा है, एरिया नंबर बी में। तो मतलब द नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन एन यूनिट एरिया एट गिवन टाइम इज़ नोन एज स्पीशीज़ रिचनेस। द थर्ड वन डाइवर्सिटी इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम लेवल पे है। जैसे कि इंडिया में अलग अलग टाइप की इकोसिस्टम्स है, डेजर्ट इकोसिस्टम, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ। तो अलग अलग जो इकोसिस्टम्स है मतलब वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं। हर इकोसिस्टम में जो फाइटो यानी प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ डिफरेंट होती है। अब ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मतलब ग्लोबली कितनी डाइवर्सिटी मिलती है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 में बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन, 2004 में इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ है वो स्लाइटली मोर देन 1.5 बिलियन से थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स है काफ़ी सारे जैसे कि एम्फीबियंस या फीसीज जो भी हैं, वो उनके अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ का जो इन्वेंशन है वो टेम्परेट एरिया में ज़्यादा हो चुका है। जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन है, ये ट्रॉपिकल एरिया और ये टेम्परेट एरिया। ये वाला जो एरिया है दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेट एरिया, टेम्परेट। सो इन दिस एरिया और दिस इज़ द ट्रॉपिकल एरिया। सो यहाँ के कंपैरिजन में टेम्परेट एरिया में ज़्यादा स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, यानी ट्रॉपिकल एरियाज में अभी काफ़ी सारी स्पीशीज़ डिस्कवर्ड होना बाकी हैं। एक रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है 7 मिलियन की ऑलमोस्ट है, और अभी तक हमें जितनी मिली है वो है 1.5 मिलियन। मीन्स मैनी मोर स्पीशीज़ इज़ रिमेनिंग टू बी डिस्कवर्ड। और जितनी भी स्पीशीज़ मिली हैं उसमें से 70% तो एनिमल्स को डिनोट करती हैं एंड रिमेनिंग 22 फॉर द प्लांट्स। एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा, जैसे हमें पता है आर्थ्रोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, तो इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्सोनॉमिक रिच ग्रुप कौन सा है, इंसेक्टा का। और इस 70% कैटेगरी को मतलब हर 10 में से 7 एनिमल आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। नॉर्मल सी बात ये है, यानी अगर 10 एनिमल डिस्कवर किए हैं तो उसमें से 7 किसके होंगे, आर्थ्रोपोडा के होंगे। फिर इसके अलावा making about 70% of the total, and the same here given that out of every 10 animals 7 are insects on the earth. So this is the global species diversity. Beside of it, जो फंगल स्पीशीज़ है इन द वर्ल्ड ये कंबाइंडली फिशरीज, जैसे एक हम पाई चार्ट नॉर्मली बनाते हैं, ये पाई चार्ट है फिशरीज। wait a minute, here fishes, then amphibian, reptiles and mammals, और यहाँ है फंगी। कि जो फंगी स्पीशीज़ है ना इन द वर्ल्ड वो इन सब की कंबाइंड नंबर ऑफ स्पीशीज़ से ज़्यादा है। क्लियर। और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अभी तक प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ को टोटली डिस्कवर्ड किया भी नहीं है। उसके मतलब अभी जो एस्टिमेट लगाया गया है कि 7 मिलियन स्पीशीज़ होंगी, उसमें से प्रोकैरियोट्स को तो इंक्लूड किया ही नहीं गया। प्रोकैरियोट्स की तो पता नहीं कितनी स्पीशीज़ अभी डिस्कवर्ड हुई हैं और उनको भी वैसे भी इंक्लूड नहीं किया गया, एंड हाउ मेनी आर रिमेनिंग टू बी डिस्कवर्ड। सो वाई द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर नॉट इंक्लूडेड। नंबर 1, एक तो जो कन्वेंशनल यानी पुराने जो टैक्सोनॉमिक मेथड थे
वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा, मैनी स्पीशीज़ ऑफ जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे आर नॉट cultured into the lab. It's very difficult to culture them in the lab, so that's why it is not included yet into the global species diversity. बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया में ऑलमोस्ट टोटल जो लैंड एरिया है उसका 2.4% इंडिया में है, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है इसका 8.1। वी कैन से कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री फॉर दैट बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत अकॉर्डिंग टू द लैंड एरिया इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ इंक्लूडेड इन टू द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट और लगभग इतने ही एनिमल जो हैं, अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट और इतने ही एनिमल जो इंडिया में, इससे ज़्यादा मतलब ट्वाइस एज डबल इससे लगभग रिकॉर्ड किए गए हैं इंडिया में। लाइक दिस वन आई हैव टोल्ड यू कि ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं 10 में से जो 7 हैं वो इंसेक्ट्स हैं। दिस वन इज़ पाई चार्ट फॉर फिशेज नंबर, नॉट फिशेज, वेट अ मिनट, here fishes means more than, जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं एंड बर्ड्स, मैमल्स, और ये फिशेज मतलब फिशेज इतने ज़्यादा हैं। और फिर यहाँ पे सेम चीज़ है कि जो फंगी हैं दे आर मोर देन द मोसेस, यानी फर्न्स यानी टाइडोफाइट्स एंड ऑल दैट, एंड ये है एंजियोस्पर्म। This one, wait, I think here fungi will come. This one I will tell in the next video. So this is completed here. This is only about the diversity, topic of diversity.